Hello everyone, welcome to Student। I can do this with my eyes closed. Let's do this. तो हमारे साथ है हदीद सर, जिनका 80 रैंक के साथ बीपीएससी में 66 में सिलेक्शन हुआ है और ये सर का फर्स्ट अटेम्प्ट था। साथ ही उन्होंने हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन वगैरह भी करी है। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन वगैरह करी है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। थैंक यू देवेंद्र सर। जी। मेरा नाम मोहम्मद हदीद खान हुआ और मैं जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड से आता हूं और मैंने 2014 में मैट्रिक और 2016 में इंटरमीडिएट किए। 2019 में मेरा जो है मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ। तो 20 में मैंने दिसंबर 19 में हुआ था, तो 20 में मैंने 66वीं बीपीएससी फर्स्ट टाइम उसको फॉर्म फिलअप किए थे और यही 66वीं बीपीएससी को, जिसमें 2 साल की प्रक्रिया लग गई तीनों बाधाओं को पार करते हुए, पीटी और मेंस इंटरव्यू में, जिससे 3 अगस्त 2022 को रिजल्ट आया मेरा, जिसमें ऑल बिहार में 689 पदों में 80वां रैंक लाया, जिसमें मुझे आरडीओ का पद प्राप्त हुआ। राइट। सो अभी हम पटना में हैं जैसे कि, और आपने तैयारी का कैसे सोचा था और कहाँ से रहकर तैयारी करी, कैसे आइडिया आया कि तैयारी करनी चाहिए? सर हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और काफ़ी विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा है। तो सर शुरू से ही गांव में कई लोग ऐसे हुए हैं जो प्रशासनिक सेवा में गए हैं मेरे अगल बगल के गांव से। तो मुझे ऐसा प्रेरणा मिला कि अगर मैं समाज को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो जो मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि यूपीएससी एक ऐसा क्षेत्र है, या बीपीएससी, या कह सकते हैं सिविल सेवा का जो भी स्टेट पीसीएस भी हो, ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राप्त करके आप जो है समाज का बृहद पैमाने पर आप सेवा कर सकते हैं। तो मैं इंटर पढ़ाने के बाद अपना कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया, हदीद खान क्लासेस। तो इस दरमियान मैंने 3 साल पढ़ाया भी, 16 से 19। तो मुझे उसके बाद मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, तो जी। अब कंट्रीब्यूट देने के लिए समाज को एक बृहद पैमाने पर कर सकते हैं। तो मैंने स्टेट पीसीएस की तैयारी की शुरू, और मेरा हिंदी मीडियम था, तो मैंने फर्स्ट में जो है स्टेट बिहार पीसीएस को ही मतलब टारगेट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको 80वां रैंक सुरक्षित किया था। राइट। तो 80 रैंक आई तो कैसा लग रहा है आपको, और जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे आपका और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? जी सर, रिएक्शन बहुत अच्छा रहा सर। और 3 अगस्त को रिजल्ट आया था सर, 10 बजकर के 10:30 लमसम आया था और सब हम घर परिवार साथ ही में थे। चूँकि एग्ज़ाम अच्छा गया था और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, तो मुझे उम्मीद था पूरा। तो घर परिवार के बीच आया, तो मैं शैक्षणिक बैकग्राउंड से और आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो बहुत मतलब मेरे घर के लिए और परिवार खानदान के लिए, यहाँ तक कि सिकंदरा प्रखंड में मैं शायद पहला प्रखंड नहीं, शहर में कह सकते हैं कि मैं शायद पहला कैंडिडेट हूँगा जो कि बीपीएससी में 80वां रैंक लाया। तो इससे मेरे घर वाले बहुत खुश हुए सर, और बाकी लोग भी बहुत खुश हुए। राइट। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में अच्छे टीचर्स का मिलना एंड अच्छी गाइडेंस का मिलना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही लाखों रुपए की फीस, दिल्ली में रहना, साथ ही साथ घर से दूर रहना और घर की याद आना, इन सब के बिना भी यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। अब आप अनअकैडमी के साथ इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कंप्लीटली जीएस, ऑप्शनल एंड सी सेट की तैयारी करवाई जाएगी। अव्वल इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से हल करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स हैं। कुछ एडुकेटर्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे कि इकोनॉमी के लिए मुन्नाल पटेल सर, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोरा सर, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुजर सर, हिस्ट्री के लिए प्रतीक सर एंड और भी बेहतरीन एडुकेटर्स हैं। सो फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को अनअकैडमी लेकर आ रहे हैं आरंभ बैच। जो स्टूडेंट 2024 के लिए या 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस बैच के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसमें उन सारी चीजों को आपको दिया गया है एक ही सब्सक्रिप्शन में, जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन में जरूरत होती है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर यूपीएससी लेवल के क्लियर करवाए जाएंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिना लाखों फीस खर्च किए हुए इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और तो और इस आरंभ बैच में आपको
प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। राइट, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ तो ये बताइए कैसे स्टार्ट करी आपने तैयारी वगैरह, इसके बारे में बताइए। सर मैंने जब 16 में मैं इंटरमीडिएट कंप्लीट किए तो मैं थोड़ा-सा पटना में एक बार आए। तो पटना में मुझे बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह से पता किए, तो कुछ कुछ आइडिया लेकर के फिर हम घर चले गए। फिर 16 से 19 तक हम अपना कोचिंग चलाए, हदीद खान क्लासेस। तो इस दरमियान मैं क्लास चलाता था 9th 10th 11th 12th का कुछ जो आर्ट्स पोर्शन होता है, ह्यूमैनिटी का विषय है वो पढ़ाता था। तो इसी दरमियान मैंने सारा एनसीईआरटी जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया। तो 3 साल में मैंने जो है अपना एनसीईआरटी को 6 से 12 तक को कंप्लीट किए। तो इस कंप्लीट के बाद जब ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने फिर पटना का रुख किए और पटना में आने के बाद फिर यहाँ जो रेफरेंस बुक होते हैं और कई ऐसे कोचिंग्स है, मतलब ऐसे ही लोकल में कोचिंग, वो कोचिंग को मतलब उसके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए। कुछ गए सीनियर से कुछ गाइडेंस लिए जिससे मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान दिया और सेल्फ स्टडी के ही दम पर मैंने जो है फर्स्ट प्रयास में हिस्ट्री ऑप्शनल रख करके जो है 80 रैंक प्राप्त किया। राइट, सो स्ट्रेटजी बताइए क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी आसान भी नहीं माना जाता है। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट किया पढ़ना। जैसे स्टैंडर्ड आपने बुक्स बताई तो उनको क्या अप्रोच से पढ़ते थे, कैसे कवर किया सिलेबस को प्रीलिम्स में। देखिए सर, मैं सबसे पहली बात ये था कि मैं इस एग्ज़ाम को अपना अंतिम एग्ज़ाम मानकर ही तैयारी कर रहा था। तो जब आप समझेंगे कि ये मेरा अंतिम एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली उसमें आप ज़्यादा जो है मेहनत दे पाएँगे। क्योंकि मेरा तो एक स्वाभाविक सी चीज़ था कि हम जो है अपना कोचिंग करके आए थे और हम उस पृष्ठभूमि से आते नहीं हैं आर्थिक, जिससे हम ज़्यादा जो है अपने आप को ज़्यादा लॉन्ग टाइम टिका पाए। तो मुझे लगा था कि ये मेरा फर्स्ट है और लास्ट भी है। तो इसी के बदौलत मैं जो है तैयारी किए तो पूरा अपना मतलब पूरा 100% देने का काम किए। साथ ही साथ जो है कोचिंग्स वगैरह में गए तो वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, तो इससे भी काफ़ी गाइडेंस मिला। और जो भी एनसीईआरटी खत्म करने के बाद जो भी रेफरेंस बुक होता है, जैसे पीटी के लिए जो है लूसेंट बेहतर माना जाता है, घटना चक्र है, तो और भी परीक्षा वाणी का भी कुछ किताब अच्छा माना जाता है। तो वो सारा किताब को जो है मतलब क्रैक करने के लिए तैयारी किए। तो मेरा पीटी में क्या रहा कि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था और 103 मेरा कट ऑफ था, जिसमें मेरा 119 मार्क्स आया। तो मतलब उस समय वो मार्क्स जो है काफ़ी सीनियर लोग भी मेरा काफ़ी पीठ थपथपाया, यानी कि ये मार्क्स बहुत अच्छा माना जाता है। तो मुझे हौसला मिला, तो मैंने समझ लिया कि जो है वैसा टाइप का एग्ज़ाम नहीं, अगर मेहनत किया जाए मेंस में तो मेंस भी हो जाएगा। चूँकि मैं नया था तो पीटी में मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं 119 स्कोर किया तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि जो है मैं मेंस भी कर सकता हूँ। तो फिर मेंस में मुझे जो है 27 दिसंबर को हम पीटी दिए थे 2020 में, मार्च में रिजल्ट आया था। तो उसके बाद हम जनवरी से लगे, तो जनवरी से लगने के बाद 6 महीना मैंने मेंस में तैयारी की, बीच में कोरोना का भी था 21 में, तो 1 महीना के लिए मुझे घर भी जाना पड़ा। लेकिन किसी तरह से मतलब जूझते हुए अपने तैयारी को जारी रखे और मात्र मेंस में जो है वही प्रॉपर तरीका से कहे मेंस के लिए, वैसे तो हम एनसीईआरटी पढ़े थे, तो प्रॉपर तरीका से हम 6 महीने तैयारी किए और 29, 30, 31 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिजल्ट अप्रैल 22 में आया और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ। राइट, जो आप मेंस का बता रहे हैं कि आपने 5-6 महीने लगकर पढ़ा है, तो कैसे पढ़ते थे मेंस के लिए? आंसर राइटिंग भी डेली करते थे या पहले आपने ऑप्शनल जीएस के सब्जेक्ट को कवर किया, कैसे? देखिए सर, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और पीटी पढ़ने के बाद सारा विषय के बारे में जो है जो उसकी बेसिक जानकारी होती है वो मुझे प्राप्त हो चुका था। तो बेसिक होने के बाद जो है मैं अब एग्ज़ाम व्यू से पढ़े। तो एग्ज़ाम व्यू से मतलब क्या है कि आपका जीएस 1 में जो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर रहता है और स्टैटिक्स रहता है और करंट अफेयर्स रहता है। तो मैंने उस पर ध्यान दिया उसमें जो जो भी उसके जो क्वेश्चन आते हैं, विशेष करके जो है क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से एनालिसिस किए और ऐसा समझ में आया कि अगला जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूँकि क्वेश्चन बैंक जो है और सिलेबस ये बहुत बड़ा मार्गदर्शक होता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसे मैंने गहराई से एनालिसिस किए और उसी के पैटर्न पर परीक्षा मोड में तैयारी की। वही मेरा स्टडी रहा था। ज़्यादा विशेष जो है मतलब एग्ज़ाम मोड में ही पढ़े, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना था, उस व्यू से पढ़े। राइट, वो आपका ऑप्शनल क्या था वैसे? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। हिस्ट्री कितना हेल्पफुल लगा आपको ओवरऑल एग्ज़ाम में आपको सक्सेस दिलाने में? देखिए सर, हिस्ट्री जो है मुझे शुरू से ही हिस्ट्री में रुचि रही, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन भी मेरा हिस्ट्री से हुआ था। तो ऑप्शनल में यहाँ आने के बाद भी मैंने फर्स्ट में ही हिस्ट्री ले लिया। चूँकि ऑप्शनल चयन करने में एक समस्या होता है
कि लोग जो है ऑप्शनल को मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ये उलझ जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट आने के बाद ऑप्शनल की ही तैयारी स्टार्ट की है। और मैं समझ गया था कि मुझे ऑप्शनल चेंज करना नहीं है, चाहे जो भी कुछ कहे। और हिस्ट्री में वैसे नंबर उठता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था और मुझे लगता है कि अगर किसी विषय में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें नंबर उठता है, नहीं उठता है, वो उस जो है उसमें नहीं फँसना है और आपको उस पर पूरा फ़ोकस करना है। तो मैंने हिस्ट्री में फ़ोकस किया, तो चूँकि हिस्ट्री का जो है एक ब्रॉड रेंज है और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बहुत सारा चैप्टर से आपको जो है रूबरू होते हैं। यानी एक ब्रॉड नॉलेज का विकास होता है। जी। तो मैंने हिस्ट्री किया और हिस्ट्री को बहुत डीप से पढ़े और हिस्ट्री में जो है मेरा इस बार 169 स्कोर आया है। राइट। ओके, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह है, तो करंट अफेयर्स के लिए कैसे आपने कवर किया? देखिए सर, करंट अफ़ेयर्स जब मैं 19 में आया तो करंट अफ़ेयर्स के लिए मैं हर मंथ जो है प्रतियोगिता दर्पण लिया। क्योंकि करंट अफ़ेयर्स जो है अगर आप नए बच्चे हैं और करंट अफ़ेयर्स डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो करंट अफ़ेयर्स में जो है उसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर आप एक हर मंथ का जो है एक मंथली पढ़ते हैं मैगज़ीन, तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा। तो हर मंथ का पढ़ने से मुझे लगभग 1 साल के बाद मुझे मतलब 1 साल के बाद फिर रिपिटिशन होने लगता है सारा चीज़ों का। तो मुझे जो है करंट अफ़ेयर्स में एक मेरा बैकग्राउंड बन गया, उसमें कॉन्सेप्ट बन गया। तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया हर मंथ का मैगज़ीन पढ़ कर के और अगर आप डेली अखबार पढ़ते हैं, डेली पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद 1 मंथ का मैगज़ीन पढ़ देते हैं, तो वो जो पिछला 1 महीना का पेपर जो पढ़ते हैं ना, वो रिवाइज़ हो जाता है। तो इसलिए वो मैं पढ़ा और पीटी के लिए जैसे रहता था स्पेशली अगर मुझे एग्ज़ाम के लिए करना हो, तो पीटी के लिए जैसे एडुटेरिया का रहता है और आपका जाकर के स्पीडी का रहता है, तो वो सारा मैं स्पेसिफ़िक पढ़ लेता था, लेकिन हर मंथ प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था। राइट। सो जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, इनमें कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो क्या किया आपने? हाँ, बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, इससे बड़ा टीचर कोई नहीं है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो और बात रही टेस्ट सीरीज का, देखिए क्रिकेट जो अगर कोई खेलते हैं, तो क्रिकेट सीखने का और खेलने का पूरा नियम एक किताब में है लिखा हुआ। लेकिन अगर कोई किताब पढ़ कर के क्रिकेट नहीं सीख सकता, उसके लिए आपको फील्ड चाहिए, प्रैक्टिस करना होगा। तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो सारा के पास मटेरियल अवेलेबल है, पूरा मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी फील्डिंग नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, तो आपका जो है मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। जी। तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है और टेस्ट सीरीज़ को ही महत्व देना चाहिए। बनिस्पत की जो है कोचिंग पढ़ते तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ पर अगर आप कमांड रखते हैं, वहाँ का जो डिस्कशन सुनते हैं, तो आपका बहुत सारा चीज़ अगर आप बेसिक ठीक है, तो क्लियर हो जाता है। ओके, रिवीज़न कैसे करते हैं? अगर नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स कैसे बनाते हैं? कैसे? देखिए सर, मुझे निकालना था फर्स्ट टाइम में, तो मैंने नोट्स नहीं बना पाया था, चूँकि नोट्स बनाने में एक ज़्यादा समय लगता है और मैं बहुत ज़्यादा पहले डिसीज़न किया नहीं था, 19 में डिसीज़न किया था दिसंबर में। तो मुझे समय ज़्यादा नहीं मिला कि मैं नोट्स बनाऊँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो जो भी बुक है वो बुक को ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने का प्रयास हुँ, करूँ। तो हुँ। रिवीज़न ये ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए कि आप जो है किसी बुक को पढ़ते हैं, तो मान लीजिए आज 2 पेज याद किए, है ना? तो 2 पेज याद किए तो अगला बार जब आपको अगला दिन अगर आपको तीसरा पेज याद करना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अगला दिन पहले वो 2 जो मैंने याद किया था, उसको एक बार बहुत कम 10 मिनट में, 20 मिनट में उसको मैं दोहरा लेता हूँ। हुँ, तो फिर जो है मुझे अगला करने में आसानी होता है। देखिए आप एक नियम क्या है कि अगर आप किसी से भी अखबार लेते हैं, मान लीजिए किसी भी हॉकर से अखबार लेते हैं, तो वो मात्र आपके घर में अखबार 10 से 5 सेकंड में देते हैं। और अगर 1 महीना में दिया, तो 1 महीना में अगर 30 दिन होते हैं, तो 10 सेकंड से 300 सेकंड। लेकिन अगर आप 300 सेकंड हुआ 5 मिनट, लेकिन आप उसको पहचान जाएँगे। लेकिन अगर ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं और कोई आपके सामने सीट पर 5 घंटा आपके साथ बैठा हुआ है, लेकिन उससे 1 महीना बाद मिलेंगे या 2 महीना बाद, तो आप उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हुँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक चीज़ को अगर कम समय के लिए भी देखते हैं और डेली देखते हैं, बिल्कुल। तो आपका जो है वो मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। राइट। तो रेगुलर आप पढ़ते थे, तो कितने घंटे पढ़ते थे? क्या रूटीन बना के रखा था आपने? देखिए, यहाँ जब हम पटना आए तो मेरे लिए मेरा दूसरा कोई काम था नहीं, तो मुझे पढ़ना था, खाना-सोना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि ये सोने में और खाने में जो समय और थोड़ा-सा शाम में निकलने में जो समय को छोड़ कर के बाकी समय पढ़ाई में जाता था। ऐसा तो कोई था नहीं कि गिन करके घंटा पढ़ना है। बाकी ये सारे जो बेसिक नीड्स है वो करने के बाद जो समय भी बचता था, वो सिर्फ़ पढ़ाई पर रहता था। राइट। हाँ। सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू एस्पिरेंट हैं? देखिए, मैं न्यू एस्पिरेंट्स के लिए यही कहूँगा कि बीपीएससी में जो है इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इसमें पीटी जो है पीटी काफ़ी जो है चैलेंजिंग हो जाता है।
तो मैं सबसे पहले मेरा यही रणनीति रहेगा कि अगर मेरा पीटी में जो है 119 नहीं मार्क्स आता, तो मैं शायद इस बार क्वालिफाइड नहीं हो पाता। तो पीटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस बार भी 67 में भी मेरा जो है स्कोर 125 लमसम आया। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि अगर आप स्टार्ट करते हैं शुरू में, तो आप मेंस को लेकर के चले, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले, हल्का मेंस को लेके चले, लेकिन फोकस 70% आप पीटी पर करें। लेकिन अब क्या है कि एग्जाम अब 3 महीना मेंस में ले लिया जाएगा, जैसा बीपीएससी करवा रही है। तो थोड़ा-सा अगर आप बहुत ज़्यादा आप जूनियर है, तो पहले मेंस कंप्लीट कर लें, फिर पीटी पर फोकस करें। पीटी के लिए कम से कम जो है मिनिमम 4 से 5 महीना आपको एकदम स्पेशल टाइम देना होगा। पीटी का डायमेंशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो वो करना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी डिटेल में अपनी स्ट्रैटेजी और जो भी है अपने बारे में बताया। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।